दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार, और ये भी दोस्तों हम ट्रिक से पढ़ेंगे, एक धमाकेदार ट्रिक से। आपको चुटकियों में ये सातों प्रकार के क्रिस्टल जालक, उनकी भुजाएं, उनके कोण, उनके प्रकार, ट्रिक के साथ सभी आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस्टल जालक की। तो दोस्तों क्रिस्टल जालक क्या है? एक त्रिविमीय संरचना होती है। त्रिविमीय संरचना क्या होती है? त्रिविमीय संरचना एक ऐसी संरचना होती है जो हमें पूरी दिखती है। अगर कोई संरचना त्रिविमीय में है तो वो संरचना पूरी आपको दिखेगी। अगर मुझे आपको त्रिविमीय में देखना है तो मैं आपको इस टाइप से दिख रहा हूं, फिर आपको पीछे दिखूंगा, इस टाइप से आपको मैं पूरा दिख जाऊंगा, समझे? तो त्रिविमीय संरचना एक ऐसी संरचना होती है जिसमें कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु पूरा दिखाई देता है। और दूसरी भाषा में अगर बात करें तो त्रिविमीय तीन विमाओं पर बनी हुई संरचना को त्रिविमीय संरचना कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक जो होता है मेरे भाई, वो त्रिविमीय संरचना होता है। ठीक है, आइए क्रिस्टल जालक को आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये कोई आपका एक क्रिस्टल जालक है। ठीक है, अब ये पता नहीं, अभी ये नहीं बता रहा हूं ये किस टाइप का है, वैसे ये घनीय है। ठीक है, तो ये घनीय एक क्रिस्टल जालक है। तो कोई भी क्रिस्टल जालक होता है, उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं पहले आपको। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया कि ये इसकी क्या है, लंबाई a, ये इसकी चौड़ाई है b। ठीक है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई c। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गया। इसके बाद जो एक्स वाई जेड तीन अक्ष हैं, तो तीन अक्ष किसी ना किसी एंगल पर तो होंगे। तो ये मैंने मान के रखा है कि एक्स और वाई के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा। y और z के बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है बीटा, और z और x के बीच जो एंगल बन रहा है उसको मैंने मान लिया गामा। ये तीन एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो क्रिस्टल होता है या क्रिस्टल जालक होता है, टोटल 7 प्रकार का क्रिस्टल जालक होता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। अब ये 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक को हम याद कैसे रखें, वो तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको घनदेव से बात करनी होगी। ये हमारे घनदेवता है ऊपर बादल, उनसे बात करनी पड़ेगी। और उनके लिए आपका जो नंबर है, उनका कांटेक्ट नंबर है, उनका कांटेक्ट नंबर है मेरे भाई, एक सेकंड आपको दिखा दे रहा हूं। कांटेक्ट नंबर है इनका 32 41 21 1। ये घनदेव महाराज का कांटेक्ट नंबर है। अब उन कांटेक्ट नंबर से आप फोन लगाओगे और फोन लगाकर भगवान घनदेव को बुलाओगे और कहोगे घनदेव टोस्ट एक खाओगे या तीन। सुबह सुबह आप बोल रहे हो फोन लगा के, घनदेव टोस्ट खाओगे, एक खाओगे या तीन खाओगे? ठीक है, दिखाता हूं आपको। देखो, ये हो गए आपके घन, ये हो गए आपके देव। ठीक है, ये हो गए आपके टोस्ट। ठीक है, ये हो गए आपके एक, या आप यहां पर लिख दो तीन, यहां पर काम लिख दो आप तीन। तो घनदेव टोस्ट खाओगे, एक खाओगे या तीन खाओगे? कितने टोस्ट खाओगे आप जल्दी से क्लियर बता दीजिए। आप किस कांटेक्ट नंबर से बात कर रहे हैं? इससे 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, तो घन से बन गया घनीय, दे से बन गया द्विसमलंबाक्ष, बा से बन गया विषम समलंबाक्ष, और तो से बन गया त्रिसमलंबाक्ष। सा से बन गया षटकोणीय, एक से बन गया एकंताक्ष, और तीन से बन गया त्रिंताक्ष। एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, क्या ट्रिक है मेरे भाई। ठीक है, घन से घनीय, दे से द्विसमलंबाक्ष, बा से विषमलंबाक्ष, ता से तो से बन गया त्रिसमलंबाक्ष, सा से बन गया षटकोणीय, एक से बन गया एकंताक्ष, तीन से बन गया त्रिंताक्ष। ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल घनीय क्या होता है। देखो, तो हमने आपको घनीय यूनिट सेल आपको पढ़ाया। घनीय यूनिट सेल 4 प्रकार के पढ़ाए हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, केवल हमने घनीय पढ़ा, बाकी इनको तो हम जानते ही नहीं। इनको क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इन्हें नहीं जानते। बाकी ये है तो ये तो हमने पूरा पढ़ लिया, बाकी प्रकार तो पूरे हैं। ठीक है, अब देखो ये घनीय कैसा बनता है, तो घनीय कुछ इस टाइप से बनता है। घनीय हमारा यही है। ठीक है, और जो घनीय आपका जो क्रिस्टल जालक होता है, उस घनीय क्रिस्टल जालक में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं? बराबर होती हैं।
तीनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं, बराबर। अगर हम घनीय को आगे बात करें तो घनीय में जो अल्फा बीटा और गामा ये तीनों एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं। मतलब जो जितना अल्फा होता है आपका, एक सेकेंड, ठीक है, जितना आपका अल्फा होता है उतना ही बीटा होता है और उतना ही गामा होता है। और ये होते कितने हैं, तो तीनों 90 के होते हैं। ठीक है, तो ये केवल घनीय की बात की। और घनीय हमने पढ़े कौन कौन से हैं, तो घनीय हमने पढ़े हैं SCC, ठीक है, BCC और FCC। ये 3 प्रकार के पढ़े हैं। मोस्टली जो घनीय यूनिट सेल होता है वो 3 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 ही प्रकार का, SCC, BCC और FCC। समझे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब आते हैं द्विसमलंबाक्ष पे। द्विसमलंबाक्ष क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर। मतलब लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती हैं लेकिन जो ऊंचाई होती है वो बराबर नहीं होती। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो, हाँ, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई ये तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये ऊंचाई है, या फिर आप लंबाई चौड़ाई इसको मानो ये ऊंचाई हो गई, तो ये लंबाई, ठीक है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसमें बराबर नहीं होती। द्विसमलंबाक्ष जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब द्विसमलंबाक्ष में एंगल की बात करें तो एंगल इसमें बराबर ही होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों ये होते हैं 90 के, होती है बराबर लेकिन 90 के होते हैं। ठीक है, अब ये द्विसमलंबाक्ष होता कितने प्रकार का है, तो ये तो 2 ही प्रकार का होता है, एक SCC और एक BCC, इसमें कोई तीसरा प्रकार नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ विषमलंबाक्ष पे। तो विषमलंबाक्ष में ना तो अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप इस बॉक्स को देख रहे हो, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। क्या आपको तीनों बराबर दिख रहे हैं मेरे भाई? तीनों आपको बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तीनों आपको बराबर नहीं दिख रहा है। मतलब ये क्या है, विषमलंबाक्ष। ये जो डब्बा दिख रहा है आपको ये विषमलंबाक्ष है। आपने देखा होगा अक्सर आपके घर में माचिस की डिब्बी आती है, तो माचिस की डिब्बी क्या है, विषमलंबाक्ष, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में कैसी होती हैं, बराबर नहीं होती, इसलिए विषमलंबाक्ष है। ठीक है, अब विषमलंबाक्ष ये, ठीक है, तो इसमें लेकिन एंगल की बात करें तो अल्फा बराबर होता है, ठीक है, अल्फा बराबर होता है बीटा, एक सेकंड, अल्फा बराबर होता है बीटा और बीटा बराबर होता है गामा, और गामा कितने का होता है, 90 डिग्री का। कितने का होता है, 90 डिग्री का। मतलब ये तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है मेरे भाई, तो इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ये चारों जो विषमलंबाक्ष होता है वो चारों प्रकार का होता है। ठीक है, SCC, ठीक है, BCC, ठीक है, FCC और ECC, ये 4 प्रकार का होता है। समझे आप, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे आपको हम बात करें त्रिसमलंबाक्ष, इसमें अल्फा बीटा और ABC तीनों की लंबाई इक्वल होती है। बिल्कुल ये ऐसा ही होता है। ठीक है, तीनों की लंबाई जो है ना बिल्कुल इक्वल होती है। लेकिन होता क्या है मेरे भाई एक्चुअल में, कि यहां पर जो होता है अल्फा बराबर बीटा तो होता है, अल्फा बराबर बीटा तो होता है, लेकिन जो गामा होता है, जो गामा होता है वो अल्फा बराबर बीटा जो होते हैं वो 90 के होते हैं। कितने के होते हैं, 90 के होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो नॉट इज इक्वल टू 90, ये 90 का नहीं होता, ये 90 का नहीं होता। ठीक है, आगे आप ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा और बीटा 90 के होते हैं, बाकी गामा 90 डिग्री का यहां पर नहीं होता त्रिसमलंबाक्ष। ठीक है, आगे आगे अगर हम टाइप की बात करें तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं, SCC और ये हमारा BCC, ये 2 टाइप के होते हैं। अब षटकोणीय पे बात करें तो षटकोणीय मेरे भाई इस टाइप का होता है कि अल्फा और बीटा तो बराबर होते हैं, गामा इसमें बराबर नहीं होता, गामा इसमें बराबर नहीं होता। आगे अगर एंगल की बात करें तो अल्फा, ठीक है, और जो बीटा होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और जो गामा होता है वो होता है 120 डिग्री का। कितने का होता है, 120 डिग्री का। आपको इसमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, या फिर ऐसा आप समझो कि ये है माँ और ये है बाप और ये है बेटा, ये माँ है बाप है और बेटा, तो माँ बाप बेटा तीनों इसमें बराबर होते हैं, तीनों इसमें बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें माँ और बाप तो ठीक रहते हैं, यहाँ पर बेटा जो है ना वो नाराज होता है।
और बेटा जब नाराज हो जाता है, तो बेटा जब नाराज होता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा तू बड़ा बन जा, बेटा तू बन जा बड़ा, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इसको बड़ा बना देते हैं, तो ये x बेस का हो जाता है। आगे एक अंताक्ष में, अब एक अंताक्ष में, ठीक है, अब ये बड़ा बन गया, अब ये बड़ा बन जाएगा तो ये जो बाप है वो बाप मचल जाएगा, बाप मचल जाएगा। तो जो मम्मी है और ये जो बेटा है ये एक पक्ष में आ जाएंगे, कहेंगे मतलब ये दोनों कितने के आ जाएंगे, अल्फा और जो गामा है ये दोनों है ना 90 के आ जाएंगे, दोनों कहाँ का आ जाएंगे 90 के, और बाप जो है ना वो मचल जाएगा, तो वो 90 के इक्वल फिर नहीं होगा क्योंकि बाप मचल गया, ठीक है। और अगली कंडीशन में, अब देखो पहले बेटा मचल गया था, फिर बाप मचल गया, ठीक है, और फिर मम्मी मचल गई, तो तीनों में क्या हो जाता है झगड़ा, मतलब तीनों ही अल्फा बीटा और गामा तीनों ही फिर 90 के बराबर नहीं होते, तीनों ही फिर 90 के बराबर नहीं होते, क्योंकि अब तीनों मचल गए। देखो पहले बेटा मचला, ठीक है, बड़ा बना दिया, बड़ा बना दिया, अब बड़ा बना दिया तो फिर बाप मचल गया, फिर बाप मचल गया तो तीनों में झगड़ा हो गया, तीनों नॉट इक्वल टू हो गए, समझे ना। तो इस टाइप से आप इनको याद रख लेना, ठीक है। तो देखो 32 आपका ये 41 हो गया, और ये आपका जो होता है 32, एक सेकेंड, हाँ 32 41, मतलब ये दो प्रकार, हाँ एक प्रकार का होता है केवल SCC, ठीक है। अब ये आपका क्या है 21, मतलब ये SCC और ये BCC दो प्रकार का होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, हाँ ठीक है, ये हमारा एक ही प्रकार का होता है SCC, और ये भी हमारा एक ही प्रकार का होता है SCC। तो ये क्रिस्टल के प्रकार हुए। अगर टोटल क्रिस्टल के प्रकार की बात करें तो ये 1 2 3, तो ये हमारा 3 मिला, ठीक है, ये हमारा 2 मिला, ठीक है, ये हमारा कितना मिला 4 मिला, ये हमें 1 मिला, ये हमें 2 मिला, ये हमें 1 मिला, ठीक है, और ये हमें 1 मिला। तो टोटल अगर इनको जोड़ें तो हमारा टोटल आता है 14, टोटल कितना आता है 14। मतलब जो आपके क्रिस्टल जालक होते हैं वो तो 7 प्रकार के होते हैं, जो क्रिस्टल जालक हम पढ़ रहे हैं वो तो कितने प्रकार के होते हैं 7, क्रिस्टल जालक 7 प्रकार के होते हैं। और ये क्रिस्टल जालक के प्रकार, ये क्रिस्टल जालक के प्रकार हैं ये वाले, जिनको हम बोलते हैं ब्रोबिस जालक। कौन से बोलते हैं, ब्रोबिस जालक, आप ध्यान रखना ब्रोबिस जालक, ठीक है। तो ये आपका जो ब्रोबिस जालक होता है वो कितने प्रकार का होता है, टोटल 14 प्रकार का, ठीक है। और इसी से हमने ये फोन नंबर बनाया, और इस फोन नंबर से आप इनको याद रख सकते हो। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये ब्रोबिस जालक कितने प्रकार के 14, और क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के 7। तो क्रिस्टल जालक के प्रकारों के प्रकार को हम क्या बोलते हैं, ब्रोबिस जालक। तो ये दोस्तों हमारा क्रिस्टल जालक के प्रकारों को एक मस्त वीडियो था। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और वीडियो मस्त लगा है तो बिल्कुल लाइक करना तो बिल्कुल भूलें ना।